हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पटवारी से रिलेटेड पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, जो कि स्पेशल जर्नल हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ आप देखिए, स्वर सहित व्यंजन कौन से हैं। स्वर सहित व्यंजन कौन से व्यंजन कहलाते हैं जिसमें आप सॉरी जिसमें आपका आधा शब्द ना हो। आप ये देख सकते हैं, ये ला, ये आधा है। अगर इसके पीछे आ लगा होता तो ये स्वर सहित क्या हो जाता, शब्द हो जाता, लेकिन ये पूरा ला नहीं, आधा है। इसी प्रकार से ई एक स्वर है और माँ एक आधा व्यंजन है। यदि इसके पीछे सपोर्ट में आ लगा होता तो ये स्वर सहित व्यंजन होता। लेकिन यदि हम का को देखें तो क, धन, अ, ये एक स्वर सहित व्यंजन है। सो हम भी कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन 1 जो है वो क्या है, कंप्लीट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो उसमें बोल रहे हैं, जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है तो उन शब्दों को अनुस्वर नहीं कहा जाता, अयोगवाह नहीं कहा जाता, अंतस्थ नहीं कहा जाता, अनुनासिक। ट्रिक किससे याद रखनी है, जहाँ नाक आ रहा है। ठीक है, अनुनासिक, तो नाक तो अनुनासिक से आप क्या कर लेंगे, उसको याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं, रा से पूर्व यदि स्वर सहित व्यंजन है, रा से पूर्व यदि स्वर सहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो धर्म, प्राचीन, रथ या राष्ट्र, तो ऑफकोर्स प्राचीन शब्दों के तौर पे उसका प्रयोग किया जाता है यदि रा से पहले क्या होता है, आपका स्वर होता है तो। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन होता है। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में क्या होता है, अंतर आता है। ऑफ कोर्स देखो, जैसे एक ये है शासन, ठीक है, ये शासन लिखा हुआ है और एक ये शासन लिखा हुआ है, तो करेक्ट शासन कौन सा है, ये शासन है। और ये शासन से इसका क्या मतलब ही बदल गया पूरा का पूरा, तो ये क्या है, गलत। तो यदि आप वर्तनी सही नहीं लिखते हैं, मतलब स्पेलिंग सही नहीं लिखते हैं, तो उसका टोटली आंसर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसमें अंतर आ जाता है। क्या सही रहता है, गलत भी लिख दो तो नहीं रहता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अंतर देखो, अब ये वर्तनी लिख गई है गलत, ये अंतर इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पूरा ना है, यहाँ आधा ना, जिसके कारण वर्तनी क्या हो गई है, अशुद्ध। तो उसमें क्या हो गया, अंतर आ गया। भेद मतलब भी होता है अंतर, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या अपना अंतर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चांद सा, कैसा चांद ब्लैंक सुंदर चेहरा, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करें। मतलब निपात मतलब यहाँ वो होगा कि कौन सा इस कहना चाहिए सेंटेंस में, इस उपवाक्य में, वाक्य बोलेंगे कौन सा जो शब्द है वो पूरा करता है। सभी ने सुना है, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, गाना है, याद होगा सभी को। वाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो वाण का पर्यायवाची प्रसून है, नहीं। अंबक है, नहीं। यातुधान है, नहीं। क्या है आपका, तीर। तो आंसर क्या है आपका, यहाँ तीर है। जिसकी चार भुजाएं हो, ऑफ कोर्स वी नो दैट, इसका क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं हो उसका चतुर्भुज होता है। चार भुज अलग बात है, बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाओं वाला, और चतुरानन जिसके चार आनन होते हैं, मतलब चार सिर वाला। ठीक है, तो उसका हो गया। लौटकर आए हुए को कहते हैं प्रत्यागत, लौटकर आए हुए को क्या कहा जाता है, प्रत्यागत। ठीक है, प्रत्य यानी एक अपोजिट, यानी तुम अपोजिट साइड यानी घर से चले गए, और फिर क्या हो गया, आगत कर लिया तुमने, आ गए। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। आगत यानी आना, स्वागत यानी मतलब आप जिसका दिल खोल के कर रहे हैं। ठीक है, प्रगत मीन्स भी होता है, लेकिन अब प्रत्यागत अगर याद रखना है तो इसको इस तरीके से आप याद रख लेना। देवऋषि का संधि विक्षेप निम्न में से कौन सा है। हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको हम संधि बहुत ही इजी वे में समझाएंगे, जिसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए बाद संधि का वीडियो हम आपको डाल देंगे, लेकिन पहले इसको देखिए। देवऋषि में कौन सा संधि विक्षेप होगा, तो हमें नहीं पता भाई कैसे होगा, तो इसको क्या करेंगे, देखो देवऋषि, देव में ये देव जो है, ये इसके पीछे आ का सपोर्ट है, काय का सपोर्ट है, र। और ये हम देख रहे हैं, ये जो रेख की मात्रा लग गई है तो इसका मतलब होता है ऋषि, र। जो ऊपर ये मात्रा रहती है इसका मतलब होता है र। ठीक है, और श्याम और छुट्टी की मात्रा उसमें लगी हुई है, तो ये आपका क्या हो गया, देव धन ऋषि। अब देवर्धन ऋषि, देवधन अर्षि, देवाधन ऋषि, ये तीनों ही क्या है, हमारे गलत हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रक्षक का विलोम क्या होगा। ऑफ कोर्स रक्षा करने वाला है रक्षक, और भक्षक मतलब कहना चाहिए जो आपको खाता है या संकटों में डालता है उसको क्या कहते हैं अपन, भक्षक। निरक्षा नहीं होगा, राक्षस नहीं होगा। कवच मतलब रक्षा करता है, राक्षस एक जस्ट अपोजिट चीज़ है, ठीक है। और रक्षा एक अलग है, भक्षक यानी आपको जो दुख दर्द या भक्षण करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ती प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वो होता है जो आपके पीछे शब्दों के पीछे लगता है, उनको प्रत्यय कहते हैं। तो वो कह रहे ती प्रत्यय, ती यानी इसके आगे कोई शब्द होगा, है ना। तो ती प्रत्यय वाला शब्द ढूंढो। शक्तिशाली, यहाँ क्या है पीछे, शाली जो कि है ही नहीं प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद पुंज जो कि प्रत्यय नहीं है, पूर्ण जो कि नहीं है। यहाँ पर अगर शक्ति को इस तरीके से लिख के देखें, शक्ति, तो ये आपका क्या है, इसका ये हो रहा कि नहीं हो रहा, तो ये आपका क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। आगे बढ़े हम देखें देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर देखो इसको किस तरीके से याद रखते हैं, समास का भी मैं बनाऊंगी वीडियो। देव, ठीक है, असुर, असुर जब हमने इसको इसमें लिखा तो उसमें हमने आ की मात्रा लगा दी, देवासुर। तुम देख रहे हो ये अपोजिशन में है। अपोजिशन में आप लोग देखते हैं देव और दानवों की, यानी देव और असुरों की आपस में क्या होती रहती है, लड़ाई होती रहती है। तो जहाँ लड़ाई को इंग्लिश में सॉरी हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं द्वंद्व करना, युद्ध करना, है ना। तो द्वंद्व समास इस ट्रिक से याद रखा करो। दिगु जहाँ नंबर से रिलेटेड वर्ड आ जाए। द्वंद्व में जैसे माता और पिता, अब रियल में लड़ाई नहीं होती इनकी, लेकिन नोक झोंक चलती रहती, भाई बहन नोक झोंक चलती रहती। रात दिन मतलब जस्ट अपोजिट है, सुबह शाम जस्ट अपोजिट है। सो दैट यहाँ द्वंद्व समास होता है जो अपोजिशन वाले शब्द होते हैं। और इसकी अगर अपन परिभाषा से रिलेटेड बात करें तो जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो, ये पद भी प्रधान हो, ये पद भी प्रधान हो, ना ये झुकने को तैयार हो ना वो झुकने को तैयार हो, वहाँ कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं, देखो सिर से पैर तक, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑफ कोर्स पूरा शरीर तो होगा नहीं, चर्चा चलाना तो होगा नहीं, बहस छेड़ना तो होगा नहीं, आदि से अंत तक यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चर्चा है वो होती है सिर से लेके पैर तक, ठीक है। आगे देखिए शासन, ये अभी हमने आपको बताया था शासन का शुद्ध रूप। अब देखो वर्तनी शुद्ध करने आता है, सभी के लिए आता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। शासन, शासन का ये वाला जो है वर्तनी, ये क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा। ऑलराइट, ये हो गया आपका। तो इसमें हमें कोई और बताने की ज़रूरत नहीं है, ये शासन अलग है, ये शासन अलग है, ये तीनों ही वर्तनी इसकी अशुद्ध है और इसका आपस में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जब पैट्रियोटिक फीलिंग्स आए, मतलब कहना चाहिए देशभक्ति से रिलेटेड कोई फील आ रही है, भावना आ रही है, जो उसमें आप किन्हीं पंक्तियों का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें अफकोर्स ही कौन सा रस होता है, वीर रस होता है, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गाता, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभाता। इसमें कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑलराइट, बद उपसर्ग किस भाषा से आया है, तो बद संस्कृत से तो आया नहीं है, हिंदी से भी नहीं आया, अंग्रेजी शब्द अलग दिखते हैं, ये उर्दू फारसी से आया। कहाँ से आया है, उर्दू फारसी से आया है। मेघ लाकर पर्वत अपार, सब अपने सहस्त्र द्रुग सुमन फाड़ा, अब लोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसमें रूपक अलंकार है। स्थायी भाव के साथ ही होते हैं संचारी भाव, ना कि विभाव, अनुभाव या अस्थायी भाव, ठीक है। अधिलिखा में प्रयुक्त उपसर्ग, तो ऑफकोर्स हम देखो प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द पीछे की ओर लगते हैं, उपसर्ग कौन होते हैं, जो आगे की ओर लगते हैं। तो अध जो है वो आपका क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। आगे ये आपके 20 ऑफ क्वेश्चंस हिंदी के जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे और साथ ही साथ आपको न्यू कंटेंट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल पे बनी रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ऑफ कोर्स करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।